Hello बच्चों, मैं आपकी ट्यूशन दीदी and back with another video. And in this video, we are going to talk about great tradition and little tradition. Okay, so as I promise you all, I'll be coming up with the video of sacred complex and nature, man and spirit. जो concept था उसके ऊपर लाऊंगी videos. But before that, you have to learn some term that is like great tradition, little tradition, paracolization, universalization. ये सब term सीखने से ही आप जो great सेक्रेट कम्प्लेक्स है या आपका जो नेचर मैन एंड स्पिरिट जो कंसेप्ट है वो जान पाओगे. ओके बच्चों, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो नाउ व्हाट इज ट्रेडिशन? ट्रेडिशन क्या है? सो आपने सुना ही होगा कि हमारे ट्रेडिशन में ये होते हैं, हमारे ट्रेडिशन घर का ये है. सो एक्चुअली ट्रेडिशन इट्स नथिंग, इट इज़ अ बिलीव. इट इज़ रेफर्ड टू अ पैटर्न ऑफ बिलीव, वैल्यूज़ और कस्टम भी बोल सकते हो, बिहेवियर and knowledge which is transmitted from generation to generation by means of socialization process within a given population. ओके, सो ये क्या है? एक बिलीव है, एक कस्टम है, एक रिचुअल्स है, एक एंड नॉलेज है जो सोशलाइजेशन जो प्रोसेस है उसी के थ्रू जनरेशन आफ्टर जनरेशन में ट्रांसमिट किया जाता है. मेरे घर पे अगर मेरा कुछ घर पे रिवाज है, जैसे कि मेरे घर पे रिवाज है कि मैं कोई गेस्ट आए तो मैं उसको खाली पेट नहीं भेजती हूँ. लाइक आई हैव टू फीड हिम. ओके, सो मैं उसको कुछ खिला के भेजती हूँ. दैट इज़ माई मतलब माई फैमिली इज़ ट्रेडिशन. ओके, तो ये मैं अपने बच्चों को, फिर मेरे बच्चे उनके बच्चे को ऐसे ट्रांसमिट करेंगे. तो दैट इज़ लाइक जो फॉलो होते आ रहे हैं. ओके, या तो कोई भी हमारे घर के रिवाज जो है कि ऐसे होते हैं, ये सब फॉलो करते हैं, उसको हम लोग ट्रेडिशन बोल देते हैं. ओके, just that is not only in like family thing, but it you can say in a population. एक population, एक village है, एक गांव है जिसमें वो tradition चले आ रहे हैं and वो follow करते रहते हैं. okay, and जो tradition है ये दो type का है. one is great tradition and another is little tradition. okay, so great tradition क्या है आप देखो. great tradition is nothing but it refers to the tradition where like classic texts या आप बोल सकते हो scripture, ये सब में कुछ written records पाए जाते हैं जो एक्चुअली ऑल ओवर में मानते हैं. इट्स नॉट अ रीजनल थिंग. ओके, ग्रेट ट्रेडिशन ऐसा है कि जिस written records में ये सब अवेलेबल था. ओके, एंड उसी को हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं. अब जैसे कि हिंदुइज्म देखो, जैनिज्म देखो, बुद्धिज़्म देखो, क्या है ये सब एक एक रिलीजन है जो हम लोग अपने अपने धर्म फॉलो करते हैं. तो कैसे फॉलो किए? कोई रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हुए, इसलिए हम लोग का पृष्ठ जो था या हमारे जो पूर्वजों था, लाइक जो ग्रेट लीडर्स थे, वो लोग ने उसको फॉलो किया एंड वी आर स्टिल फॉलोइंग इट. राइट, तो हम अपने धर्म माने जा रहे हैं. राइट, तो ये हो गया ग्रेट ट्रेडिशन. ग्रेट ट्रेडिशन मतलब यू कैन से लाइक पैन इंडिया थिंग. जैसे कि अभी हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं, होली मनाते हैं, तो ये तो क्या हुआ, ऑल ओवर इंडिया सब हर जगह मनता है. राइट, बट अब देखो लिटिल ट्रेडिशन क्या हुआ, जो रीजनल थिंग होते हैं, दैट इज़ अ लोकल थिंग, एंड जो प्राइमरी ओरल थिंग है जिसमें कोई रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, जो ओरली ट्रांसमिटेड है. ओके, एंड जो ज़्यादातर ये सब रूरल सेटिंग में देखा जाते हैं और यू कैन से ट्राइबल सेटिंग. इसमें क्या होते हैं कि कोई पैन इंडिया थिंग नहीं है. सपोज कोई रीजन में किसी देवी को मानने का किसी देवी को पूजा करते हैं, उसका पूजा करने का तरीका अलग है. सो दैट इज़ लाइक दैट रीजन ओनली फॉलो इट. राइट, सो दैट इज़ कन्फाइंड टू अ लिमिटेड सोर्स ऑफ पॉपुलेशन और यू कैन से लिमिटेड स्पेयर. ओके, सो आप बता सकते हो कि जो एनिमल सेक्रीफाइसेस हो गया, फिर मेडिसिन मैन जो लाइक ऐसे होते हैं कि जो किसी रीजनल मेडिसिन का होता है वो सब ट्रांसमिट होना, फिर स्टोरी टेलिंग जो मतलब हाँ हमारे पता है ऐसे हुआ था, ऐसे सुना जाता है, तो लोकल जो स्टोरी होता है वो ट्रांसमिट होते होते जा रहे हैं. बट वो किसी रिटन रिकॉर्ड्स में अवेलेबल नहीं है, ना ही मुझे कुछ पता है. आज उड़ीसा का शायद कोई लोकल स्टोरी होगा दैट आई विल बी
नॉट अवेयर ऑफ इट. ओके, हाँ मैं अगर अभी पढ़ूँ तो इट्स ओके, बट देन मेरे को वो नहीं पता. बट सपोज मैं होली के बाद बोल रही हूँ, मैं सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट रक्षाबंधन, दीज थिंग्स आर लाइक ऑल ओवर इंडिया फॉलो करते हैं, तो वो दैट इज विल बी अ ग्रेट ट्रेडिशन, राइट. नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ग्रेट ट्रेडिशन क्या है? जो क्लासिक टेक्स्ट वगैरह में पाए जाते हैं, और यू कैन से इट इज लाइक फॉलोड ऑल ओवर. बट लिटिल ट्रेडिशन का क्या हुआ? जो प्राइमरीली फॉलो करते हैं. ओके, दैट इज कॉल्ड प्राइमरीली फॉलो. प्राइमरीली मतलब रीजनल सेटिंग्स में फॉलो करते हैं, और उसमें प्राइमरीली ओरल ट्रेडिशन बोलते हैं. मतलब इसमें क्या हुआ? ओरली ट्रांसमिट हो रहे हैं. हाँ मेरा ये हुआ था, फिर मैंने अपना जनरेशन में बोला हाँ हम लोग का पूर्वजों का ये हुआ था. So like this kind of thing are little tradition. Okay, I hope this concept was clear to you. Little tradition and great tradition. अगर कुछ समझ में ना आए तो you can comment down. Okay. One more thing I want to just tell you about universalization and parochialization. This universalization and this two concept was given by Makim Marriott. Okay, this universalization and parochialization was given by Makim Marriott. Oh yeah, great tradition and little tradition was given by Robert Redfield. हाँ, वो रॉबर्ट रेडफील्ड थे, और उन्होंने ये ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन दिया है. उनको मतलब उनके जो स्टूडेंट थे, एलपी विद्यार्थी, उन्होंने एक्चुअली ये सेक्रेड कॉम्प्लेक्स के ऊपर काम किया है, वो हम लोग जानेंगे. बट अभी हम लोग देखेंगे दिस टू कॉन्सेप्ट ऑफ मैकिम मैरियट, यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैराकोलाइजेशन. यहाँ पे क्या होता है यूनिवर्सलाइजेशन? एकदम सिंपल सा मैं बता रही हूँ. एलिमेंट ऑफ लिटिल ट्रेडिशन मूव अपवर्ड. क्या होता है? जो लिटिल ट्रेडिशन है वो ग्रेट ट्रेडिशन की तरफ आगे बढ़ता है. बट पैराकोलाइजेशन में क्या होता है? ग्रेट ट्रेडिशन जो है वो लिटिल ट्रेडिशन की तरफ आगे बढ़ता है. तो इसमें क्या हुआ? लिटिल ट्रेडिशन मतलब ग्रेट ट्रेडिशन लोअर सेक्शन में फॉलो होते हैं, लोअर सेक्शन में जा रहे हैं, एंड लिटिल ट्रेडिशन अपर सेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो. देखो अभी जो संतोषी माँ है, इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं. संतोषी माँ का पहले था एक रीजन में फॉलो करता था, अभी ये क्या हो गया? एक पूरा ऑल ओवर मतलब इंडिया में ये फॉलो करते हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं. ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो लिटिल ट्रेडिशन थे पहले, अभी ग्रेट ट्रेडिशन बन रहे हैं. सो एलिमेंट ऑफ लिटिल ट्रेडिशन बिकमिंग ग्रेट ट्रेडिशन इज यूनिवर्सलाइजेशन, मतलब वो यूनिवर्सलाइज हो रहा है. एंड पैराकोलाइजेशन इसको बोल सकते हैं कि ग्रेट ट्रेडिशन इज मूविंग डाउनवर्ड्स. मतलब कभी कभी ऐसे देखे जाते हैं जो ग्रेट ट्रेडिशन होते हैं, उनमें क्या होते हैं कि किसी को कुछ नहीं खाना पड़ता है, बट कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, नहीं मान के जो मतलब चलो खा लेते हैं, आज मांस मंगसी खा लेते हैं, तो ऐसे करके फॉलो कर देते हैं. तो क्या होता है वो कि डाउनवर्ड आ रहा है चीज़. ओके, सो दीज काइंड ऑफ थिंग आर पैराकोलाइजेशन. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. किसने लिखा था यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैराकोलाइजेशन? मकीम मैरियट. ओके, एंड ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन का जो काम था ये आपका रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपना बताया था, ये कॉन्सेप्ट दिया था. एंड लेटर पार्ट में द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन वेर पुट फॉरवर्ड बाय रॉबर्ट रेडफील्ड इन हिज बुक पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन मैक्सिको. तो उन्होंने कौन सा बुक में दिया था? पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, ये बुक में उन्होंने दिया था. ओके, एंड लेटर पार्ट में यही लेके आपका जो ललित प्रसाद विद्यार्थी है, एलपी विद्यार्थी, जिन्होंने सेक्रेड कॉम्प्लेक्स एंड नेचर मैन एंड स्पिरिट में काम किया है, उन्होंने ये वहाँ पे इंक्लूड किया है. ओके, आई होप दिस वीडियो वॉज क्लियर टू यू. अगर कुछ क्वेरीज हैं आप कमेंट कर सकते हो, एंड फॉर मोर सच वीडियोज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.